स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जयप्रकाश। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विथ जेपी सर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम 11th और 12th क्लास के लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेट थ्योरी पढ़ ली थी और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशंस। रिलेशंस होते क्या हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनको किस तरह से डिफाइन करते हैं, है ना, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कार्तीय गुणन की, है ना। किसकी बात करेंगे? कार्तीय गुणन की बात करेंगे कि कार्तीय गुणन होता क्या है, यानी इसको इंग्लिश में बोले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के लिए हम देखो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम मान के चलेंगे, माना कोई अरिक्त समुच्चय ए तथा बी है, तब ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी होता है, जिसे ए क्रॉस बी बराबर कोष्टक स्मॉल ए स्मॉल बी, जहां स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ओके, इस तरह से देखो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कार्तीय गुणन का अर्थ है कि मान लो कि मेरे पास कोई सेट ए है और सेट बी है, दोनों ही कैसे हैं? नॉन इम्पीटी सेट है। कैसे हैं? नॉन इम्पीटी सेट है। उस कंडीशन में यदि मैं कार्तीय गुणन करवाता हूं तो कार्तीय गुणन को किस के द्वारा शो करता हूं? ए क्रॉस बी के द्वारा शो किया जाता है ना। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? तो ए क्रॉस बी बराबर होता है स्मॉल कोष्टक, यानी युग्म पेयर है, ये युग्म की फॉर्म है ना। पहला एलिमेंट एंड दूसरा एलिमेंट, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, जहां पहला एलिमेंट किस में से आएगा? ए में से आएगा, और दूसरा एलिमेंट किस में से आएगा? बी में से आएगा। ओके, यदि एग्जांपल की बात करें तो मान लो कि मेरे पास कोई सेट ए है, वो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और 4, है ना। इसी तरह से कोई सेट बी है और सेट बी में मेरे पास एलिमेंट है ए बी और सी, ऐसा है। अब यदि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाना हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का अर्थ है कि पहला एलिमेंट सेट ए में से और दूसरा एलिमेंट सेट बी में से। तो यहां से पहला एलिमेंट 1, दूसरा इसमें से आएगा ए कोमा ए, इसी तरह से ए कोमा बी हो सकता है और ए कोमा सी, ये तो पहला एलिमेंट हो गया। इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो 2 कोमा ए 2 कोमा बी 2 कोमा सी, और इसी तरह से 2 कोमा, अच्छा सी तक ही है ना। तो आगे के एलिमेंट की बात करें तो 3 कोमा ए बी और सी, इसी तरह से 4 ए 4 बी 4 सी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट लेते हैं, दोनों सेट में पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। ओके, अब यहां से देखो, यदि प्रॉपर्टी की बात करें तो यदि मेरे पास सेट ए फाई हो और सेट बी, ये मेरे पास यदि फाई है तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा? फाई आएगा। क्या आएगा? फाई आएगा। ओके, इसी तरह से इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट फाई होता है तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है? फाई आता है। साथ में यदि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए करें तो ये दोनों ही गलत हैं, यानी ये सेट है वो नॉन इक्वल होता है, यानी ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। ओके, हाँ,
जैसे यदि इसी की बात करें तो बी क्रॉस यदि ए करते हैं तो बी क्रॉस ए में क्या आएगा कि पहला एलिमेंट बी से आएगा, दूसरा एलिमेंट ए से आएगा। तो अब ये उल्टे हो गए, ये आएगा ए बी कोमा 1, बी कोमा 2, बी कोमा 3, बी कोमा 4, इसी तरह से सी कोमा 1, सी कोमा 2, सी कोमा 3 और सी कोमा 4, इस तरह से प्राप्त होंगे हमारे पास, है ना। अब देखो दोनों एलिमेंट है। अच्छा अब देखो अलग क्यों हुए, कि अलग इसलिए है कि ये मेरे पास एक पॉइंट बनता है, जैसे 2 है और एक है 3,2, इस तरह का है ना। अब यदि ग्राफ में दिखाएं इसको तो यहाँ से 1 और ये 2 और यहाँ पर आएगा 3, ये बन गया 1 2 और 3। तो पहले एलिमेंट की बात करें तो ये 2,3 यहाँ पर है, ओके। और इस एलिमेंट की बात करें तो 3,2, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। कहने का अर्थ है ये क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करते। किस नियम की पालना नहीं करते? क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करते। अब हम बात करते हैं संबंध की, ओके। किसकी बात करेंगे? संबंध की। अब यदि संबंध की बात करें तो संबंध में हम ये बोल सकते हैं कि यदि कोई सेट ए और बी नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं तो उस कंडीशन में ए से बी का रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना। अब देखो बात करें संबंध की, और संबंध में हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा एक बार देखो, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स लेंगे और डेफिनेशन में लिखना है। माना ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए का बी से संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि माना ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए का बी के साथ में रिलेशन ए क्रॉस बी का क्या होता है? उप समुच्चय होता है, ओके। अब देखो यदि मेरे पास समुच्चय ए में m एलिमेंट है और समुच्चय बी में, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, नलिटी बोलते हैं इसको, और यदि बी में सेट बी में n एलिमेंट हैं तो टोटल यदि एलिमेंट्स की बात करें तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? m n, यानी m गुणा n हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने ये देखा था कि यहां से मेरे पास एलिमेंट थे ए में 1 2 3 4 और इधर एलिमेंट थे ए बी और सी। तो यहां से जो एक था वो तीनों एलिमेंट के साथ मेट था, इसी तरह से 2 था वो तीनों के साथ मेट था, 3 था वो भी तीनों के साथ में ऐड था। तो कुल मिला के टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 12 एलिमेंट हुए थे, है ना। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि यदि मेरे पास सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने हो गए? m n एलिमेंट हो गए। कितने हो गए? m n एलिमेंट हो गए। तो यदि इस सेट के उप समुच्चय की बात करें ए क्रॉस बी का उप समुच्चय, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? कितने उप समुच्चय हो जाएंगे? कि 2 की पावर m n हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 की पावर m n। क्योंकि हम जानते हैं उप समुच्चय क्या होते हैं, उस सेट में उपस्थित एलिमेंट में 2 की पावर n होते हैं। कि मान लो मेरे पास किसी सेट में n एलिमेंट थे तो टोटल उप समुच्चय कितने होंगे? 2 की पावर n, ये था। अब देखो ये मैंने समुच्चय बना लिया ए क्रॉस बी का,
टोटल एलिमेंट कितने हुए, इसमें m थे, इसमें n थे, टोटल कितने हो गए, m n हो गए। ओके, तो यदि इसका उप समुच्चय बनाए तो उप समुच्चय में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 की पावर m n, और इनमें नॉन एम्प्टी सेट कितने होंगे, तो यहां से ये बोल सकते हैं अरिक्त उप समुच्चय की संख्या कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m n माइनस का 1 हो जाएंगे। m माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक सेट होता है 5, वो क्या होता है, इम्पिटी सेट होता है। तो नॉन इम्पिटी कितने हो गए, 2 की पावर m n माइनस का 1, इतने हो गए। ओके, हाँ, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकी समुच्चयों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मेरे पास दे रखा है। तो पहला एग्जाम्पल है कि यदि एग्जाम्पल ए, जिसमें सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी तरह से सेट बी में एलिमेंट है मेरे पास 2 4 6 8 और 10। ओके, रिलेशन क्या दे रखा है, तो रिलेशन दे रखा है कि आर बराबर ए बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए बी का भाजक है, ए बी का भाजक है, ये रिलेशन दे रखा है। ओके, रिलेशन क्या है, ए और बी में रिलेशन है, जहां फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट है बी से आ रहा है। और रिलेशन क्या दे रखा है, तो रिलेशन दे रखा है ए है वो बी का भाजक है। कहने का अर्थ है कि ए है वो डिवाइड हो रहा है किससे, बी से। ओके, सॉरी, बी है वो डिवाइड हो रहा है किससे, ए से। ओके, तो इस तरह के मेरे को क्या बनाने, रिलेशंस बनाने। यदि वो रिलेशन है तो यहां से देखो टोटल रिलेशन क्या बनेंगे, ए क्रॉस बी, कुछ ऐसा बनेगा। और इसमें देखो यहां से एक है ना, एक है 2 के साथ में आएगा, एक है वो 4 के साथ में आएगा, एक है वो 6 के साथ में आएगा, 8 के साथ में, एक आएगा 10 के साथ में, कि एक के द्वारा सारे के सारे क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। इसी तरह से 2 के द्वारा, तो 2 के द्वारा कौन आ रहे हैं, 2 का 2 में जा रहे, 2 का जाएगा 4 में, 2 का जाएगा 6 में, 2 का जाएगा 8 में, और 2 का जाएगा 10 में। इसी तरह से 3 का किस में, 2 में नहीं जाता, 3 का 4 में भी नहीं जाएगा, 3 का 6 में जाएगा, तो 3 का 6 के साथ में रिलेशन है, और 3 का 8 और 3 का 10 में भी नहीं जाएगा। इसी तरह से 4 का, तो 4 का 2 में नहीं जाएगा, लेकिन 4 का 4 के साथ में जाएगा, 4 का 6 में नहीं जाएगा, 4 का 8 में जाएगा, तो 4 का 8 के साथ में। इसी तरह से 5 का इनमें से किसी के साथ में नहीं जाएगा, ओनली ऑन किसके साथ में जाएगा, 10 के साथ में। तो इस तरह से ये मेरे पास कितने बन गए, सेट बन गए। अब ये देखो, यदि आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते दोनों का, है ना, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते तो टोटल कितने समुच्चय बनते, तो टोटल देखो इसमें एलिमेंट हो गए 4 5 और इसमें हो गए 5, यानी कुल मिला के 2 की पावर 25 होते, है ना। तो उन समुच्चयों में से देखो मेरे पास कितने आए, सिर्फ इतने हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट मिले, 14 एलिमेंट मिले। और ये सारे के सारे सबसेट है किसके, 2 की पावर 25 में जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे सारे एलिमेंट हैं उनके क्या है, ये सबसेट है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, है ना। अब देखो इसमें एक होता है प्रांत और एक होता है परिसर, डोमेन और रेंज। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन, और ये हो गई रेंज। ओके,
प्रांत और परिसर। अब प्रांत और परिसर की बात करें तो प्रांत और परिसर में यह है कि यदि मेरे पास कोई रिलेशन दे रखा है तो उस रिलेशन में किसी भी युग्म का जो पहला एलिमेंट है, क्या है, पहला एलिमेंट है, वो तो है प्रांत में, और दूसरा जो एलिमेंट आ रहा है वो होगा किसमें, परिसर में, है ना। तो किसी भी रिलेशन के सभी एलिमेंट का पहला या सभी युग्म का पहला जो अवयव है उन सभी का समुच्चय है वो तो कहलाता है प्रांत, और दूसरा जो एलिमेंट आएगा उसका जो भी एलिमेंट होंगे उनका समुच्चय बनाएंगे तो वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। जैसे कि आपके पास ये है तो इनमें देखो एक दो, तो पहला एलिमेंट हो गया एक। अब समुच्चय है तो समुच्चय में एलिमेंट की क्या नहीं होती, रिपीटेशन नहीं होती, क्या नहीं होती, रिपीटेशन नहीं होती। तो यहां से जो एक कितनी बार है उनमें से सिर्फ क्या लेंगे, ओनली ऑन एक लेंगे। इसी तरह से दो, इसी तरह से यहां से तीन आया है, चार भी आया और पांच भी आया है ना। तो ये सारे सारे क्या कहलाते हैं, उसके प्रांत कहलाते हैं। अब परिसर में देखो, परिसर में दो, चार भी आया है, छह भी आया है, आठ और 10 सारे हैं। तो इसी में हो गए दो, चार, छ, आठ और 10। तो ये जो लास्ट वाले एलिमेंट है ना, ये जो लास्ट वाले एलिमेंट हैं इन सभी का समुच्चय तो कहलाता है परिसर, और ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं, है ना, इन सब का समुच्चय क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। ओके। अब देखो संबंध की बात करें तो इसमें संबंध में कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक से अधिक के साथ में ऐड होते हैं, कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो खुद का खुद के साथ में ऐड होते हैं, है ना। तो उनके आधार पर हम इनको बांटते हैं, और उनके आधार पर ये समुच्चय है या ये जो संबंध है वो हमारे पास तीन भागों में टूटता है। मोस्टली कितने भागों में टूटता है, तीन भागों में टूटता है। एक आता है समतुल्य, दूसरा आता है मेरे पास है सममित, और तीसरा आता है संक्रामक। कौन सा आता है, संक्रामक। ओके, क्या आता है, संक्रामक। तो पहला है, इसको तो बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। समतुल्य का अर्थ होता है रिफ्लेक्सिव, ये होता है सिमेट्री, और ये होता है हमारे पास ट्रांजिटिव। कौन सा होता है, ट्रांजिटिव। ओके। अब देखो इनमें डेफिनेशन की यदि मैथमेटिकली फॉर्म बात करें तो मैथमेटिकली फॉर्म में ये है कि यदि ये मेरे पास कोई सेट ए है, इमेज आ रहा है ना, और इसी तरह से यदि सेट ए का ए के साथ में रिलेशन हो, किसके साथ में, सेट ए का ए के साथ में यदि रिलेशन होता है, यानी जो एलिमेंट है वो खुद का खुद के साथ में ही ऐड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समतुल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतुल्य। ओके। इसी तरह से सममित, तो सममित में यदि ए एलिमेंट ए में से आ रहा है, ओके, और दूसरा दे रखा है बी है वो भी ए में से है, देन तब यदि ए का रिलेशन बी के साथ में, ओके, तथा बी का रिलेशन ए के साथ में होता है, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममित। पहला कौन सा था, ए का कोई एलिमेंट लिया ए में से और दोनों ही वापस खुद का खुद के साथ में रिलेशन आ रहा है, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, समतुल्य। दूसरा, ए और बी दो एलिमेंट उठाए, ए का बी के साथ में रिलेशन और बी का ए के साथ में रिलेशन, दोनों सेम ही होते हैं, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, हम सममित बोलते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल समतुल्य में तो यह होगा कि मान लो कि कोई लाइन दे रखी है, ये लाइन होगी ए और ये लाइन हो गई बी, ऐसी है ना। अब यदि ए है
जिसको मैंने ए नाम दिया, ये बी हो गए। तो यदि ए लूं तो ए है वो खुद के समांतर होती है ना। तो रिलेशन ये बोल दें कि ए का ए के साथ में रिलेशन है, या सेट ए के साथ में जो भी रिलेशन है वो ये है कि जो लाइन है वो खुद के क्या होती है, समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर। तो कोई भी लाइन है, अब ए है तो ए खुद के क्या होगी, दूसरी ए लेंगे वो भी इसी के ऊपर ही चल रही है, तो वो क्या होगी, इसकी समानांतर। क्या हो गई, समानांतर। अब यदि दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरा एग्जाम्पल में देखो कि मान लो कि आपके पास एग्जाम्पल ये है कि दो लाइनें दे रखी हैं, दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, है ना। जैसे ये मान लो कि रिलेशन ये था कि ए एंड बी, जहां ए बिलोंग्स टू ए आ रहा है और बी बिलोंग्स टू बी है, तब ए बी पर लंबवत है ना। अब देखो मान लो ए लिया, अब बी उस पे क्या है, लंबवत है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या बन गया, ए बी का, और ये दोनों ही क्या है, लंबवत है। तो ये बात सही है। अब यदि दूसरा उल्टा करें इसको, बी और ए, अब इसका रिलेशन क्या बनेगा कि बी है तो बी पर लंबवत कौन हो गई, ए हो गई, है ना। तो अब रिलेशन आ गया बी और ए का, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। अब यहां से क्या लिखेंगे कि बी ए पर लंबवत है, ऐसा हो गया। सही बात है। यदि बी लेते हैं तो ए पर लंबवत है, और यदि ए लेते हैं तो ए के लंबवत कौन है, बी लंबवत है। तो ये कौन सा रिलेशन हो जाता है, फिर सममित हो जाता है। क्या हो जाता है, सममित हो जाता है। इसी तरह से ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में आएगा मेरे पास कि मैंने ये लिया ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए है, तब ए का बी के साथ में रिलेशन, कोमा बी का सी के साथ में रिलेशन, तब ए का सी के साथ में भी रिलेशन यदि होता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव कहलाता है। या फिर क्या कहलाता है, संक्रामक कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रामक कहलाता है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास मैंने ये संख्याएं ली 2 3 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो यहां से ये रिलेशन ये है ए कोमा बी, जहां ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू, यहां दोनों यदि सेट ए ही ले रहे हैं तो ए ले लो, है ना। जहां ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। अब यदि इसका ट्रांजिटिव बनाए तो पहला एलिमेंट आ गया ए कोमा, सॉरी 2,3। अब 2,3 में देखो 2 है वो 3 से छोटा है, बिलोंग्स टू आर या फिर ए बोल दो, ऐसा हो गया। इसी तरह से 3 और 4 का बनाएंगे, 3 और 4 का बनाएंगे वो भी ए में बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से अब यदि बनाए तो यहाँ से आएगा 2,4। क्या ये बात सही है, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है। 2 है वो 4 से क्या होता है, छोटा होता है। तो यदि इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो वो कंडीशंस क्या कहलाती हैं, मेरे पास संक्रामक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, संक्रामक कहलाती हैं। ओके, बात समझ में आई। समतुल्य का अर्थ है कोई भी एलिमेंट का वापस खुद के साथ में रिलेशन होता है, वो कहलाता है मेरे पास समतुल्य। सममित का अर्थ है कि दो एलिमेंट लिए, पहला एलिमेंट का दूसरे के साथ में, दूसरे का पहले के साथ में यदि रिलेशन समान है तो वो क्या कहलाता है, सममित कहलाता है। जैसे मैं समतुल्य की बात करूं तो मैं खुद से बड़ा हूं, है ना। या फिर मैं ये बोल दूं कि ए और बी दोनों में रिलेशन है, ए है वो बी का भाई है, ए है वो बी का भाई है। तो मैं यदि ए लेता हूं तो मैं मेरा खुद का क्या हो जाऊंगा, फिर उसमें भाई बन जाऊंगा, ऐसा होता है। दूसरा, यदि सममित की बात करें तो सममित की बात करें तो इसमें आता है मेरे पास कि मैं 2 भाई हैं, तो मैं दूसरे का भाई हूं और दूसरा मेरा भाई है। तो इस तरह से ये रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके, इसी तरह से संक्रामक, अब संक्रामक में 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी एंड सी, है ना। अब पहले ए का बी के साथ में रिलेशन, बी का सी के साथ में यदि रिलेशन दे रखा है, तो यदि मेरे को ए का सी के साथ में यदि वही रिलेशन मिल जाता है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, संक्रामक रिलेशन कहलाता है। ओके, अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में और इस रिलेशन के आगे और कितने प्रकार होते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।